हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। देखते हैं संकरण क्या होता है। टॉपिक क्या पढ़ा? संकरण क्या है? संकरण क्या है? संकरण संकरण का हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई? तो समान ऊर्जा के कक्षक है, दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के कक्षक, समान ऊर्जा के कक्षक आपस में क्या करते हैं? आपस में मिलकर उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते, उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते। क्या बनाते भाई? नए कक्षक बनाते हैं। उसको उन जो नए कक्षक बने उनको क्या बोलते हैं अपन? संकरित कक्षक। क्या बोलेंगे? संकरित कक्षक। क्या बोलेंगे? संकरित कक्षक। उनको तो क्या बोलेंगे? संकरित कक्षक। उनको संकरित बोलेंगे। और इस ये परिघटना क्या कहलाएगी? संकरण। मतलब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर उतनी संख्या में समान एनर्जी के तो कक्षक हैं। जितनी संख्या में उतनी संख्या में कक्षक बनेंगे, उन एनर्जी क्या होगी? समान ऊर्जा का कक्षक आपस में मिलकर उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। समान एनर्जी के नए कक्षक बनाते हैं। जो बनने वाले नए कक्षक है उनको तो क्या बोलते हैं अपन? संकरित कक्षक। और इस परिघटना को क्या बोलते हैं अपन? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, चलो रेड पेन ले लेते हैं अपन। देखो क्या कुछ लिखा हुआ है। संकरण, अपना टॉपिक क्या है? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलकर नए समान ऊर्जा के उतने ही कक्षक बनाते हैं। तो इस जो बने इन कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरित कक्षक। उनको तो क्या बोलते हैं? संकरित कक्षक। तथा इस परिघटना को क्या बोलते हैं अपने? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार क्या है भाई? संकरण के प्रकार क्या है? संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार, पहला है एसपी। कौन सा संकरण है भाई? एसपी। मैंने कहा था समान ऊर्जा कक्षक आपस में मिलकर उतनी नए संख्या में समान एनर्जी के कक्षक बनाते हैं। तो देखो एसपी है, एसपी है मतलब एक तो एस कक्षक होगा और एक पी, दोनों ने क्या बनाए? एसपी। एस दोनों से मिलकर क्या बना? एसपी। तो दो बनेंगे एसपी कक्षक ने, क्या बनेंगे? एसपी। जब एक एस तथा एक पी कक्षक संकरण में भाग लेते तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एसपी संकरण। क्या बोलेंगे? एसपी संकरण। देखो भाई, इस प्रकार के संकरण में देखो संरचना तो कैसी होगी? रेखीय। क्या होगी? रेखीय। रेखीय, लीनियर। क्या है? रेखीय। क्या है? रेखीय। और बंद कोण का मान क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा भाई? 180 डिग्री। क्या होगा भाई? 180 डिग्री। भाई सेम संरचना तो कैसी है? रेखीय। बंद कोण क्या होगा? 180 डिग्री। ये देखो ए है कोई बीच में, इधर बी लगा हुआ, बी मतलब कुल मिला के ए बी टू टाइप का कोई कंपाउंड है अपने पास, ए और बी टू टाइप का कंपाउंड है। तो बीच में क्या है? इसको मैं रब करता हूँ एक बार। ए बी टू टाइप का कंपाउंड है तो देखो बीच में तो क्या हो गया? ए बी टू, मतलब बीच में तो ए हो गया, दोनों तरफ क्या है? बी बी। तो देखो पूरा पूरा क्या है? 180 डिग्री। भाई पूरा तो क्या होता है? 360 डिग्री का। देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? 180 डिग्री का। ये इनके एग्जाम्पल है, Bf2, BeCl2, CO2, HgCl2। ठीक है, पहला एग्जाम्पल अपने देखते हैं Bf2 से समझते हैं sp संकरण को। बेरिलियम है 4, इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 होता है, 2p मैंने p में कोई नहीं है तो 2p क्या लगा दिया? 0। 1s2 2s2 और 2p। भाई तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो 2p में कुछ नहीं तो क्या लगा दिया? 0। अब s उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक s हो गया। s में भी एक ही होता है। p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं भाई? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें दोनों बार रखे 1s2 और 2s2। ये हमने बनाया, ये तो क्या है? सामान्य अवस्था। इसको तो क्या बोलते हैं भाई? सामान्य अवस्था। इसको तो क्या बोलते हैं? सामान्य अवस्था। इसको क्या बोलते हैं अपने? सामान्य अवस्था बोलते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट उत्तेजित अवस्था। भाई जिनको अपन एक्साइट मोटिवेशन कर दिया, इसको एक्साइटेड कर दिया, उत्तेजित अवस्था। तो ये क्या है? 1s2 और जो एस का है वो पी में चला गया। किस में चला गया भाई? इस जो उत्तेजित अवस्था हो गया 1s2 2s2 और 2p1। अब एस में एक कक्षक होता है, एस में भी फिर है, और पी में कितने हो? 3। अब इनको अपने भरा, दोनों को भर दिया एस को। 1s, यहाँ एस एक है, एक का चला गया पी में चला गया ना। इसमें क्या है? एक, और पी में क्या हो गया? 1। ठीक है, अपना जो कंपाउंड है
अपना जो कंपाउंड क्या था BeF2 अब इसके पास अपने क्या था 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ कौन आएगा, अब यहाँ जो बच गए ना भाई, इस बॉक्स में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गया वो बेरिलियम का, और दूसरा किस कौन देगा इसको, फ्लोरीन, यहाँ भी कौन देगा फ्लोरीन। तो ये देखो उत्तेजित हो गया। उसके बाद देखो यहाँ एफ आ रहा है, यहाँ इसने एफ दे दिया। अब देखो एक तो एस काम में ले लिया इसमें, एक तो कौन सा कक्षक काम में आ रहा है, ये रेड लेते हैं। यह देखो एक तो एस काम में आ रहा है और एक क्या काम आ रहा है पी। तो संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लिए, एस और पी। तो एक साथ क्या बोल देते हैं इसको, एस पी संकरण, क्या बोलेंगे एस पी संकरण। कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बीच में क्या आ गया बी और दोनों तरफ क्या आ गया एफ और एफ, और एक कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। भाई जो भी है सामान्य अवस्था में जो भी है, जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है तो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, और जितने भी उसको जो मेन सेंट्रल एटम उसके अलावा जो जुड़े हैं वो वहाँ क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, जो जितने उतने अपन को कक्षक चाहिए। भाई एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, ठीक है, और यहाँ पर एक जो फ्लोरीन है एफ, और यहाँ फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बना गया BF2। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना क्या है sp2 संकरण। भाई इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्या है अपना sp2 संकरण। sp2 संकरण है, sp2 में क्या होगा, एक तो s और 2 p, कक्षक में क्या लेंगे, संकरण में क्या लेंगे, भाग, क्या लेंगे भाई, भाग लेंगे। देखो sp2 संकरण अपना sp2 संकरण, इस संकरण में एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक भाग लेते हैं। संरचना क्योंकि त्रिकोणीय समतलीय कुल मिलाकर त्रिकोणीय समतलीय, कुल मिला के एक त्रिभुज बन जाएगा, ऐसे अपने इसको मिलाए। और एक बोर्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, बोर्ड एंगल कितना है भाई 120 डिग्री, भाई पूरा कितना होता है 360 का। अब इसमें 3 का भाग लगाओ, सॉरी यहाँ गलत हो जाएगा, 3 हाँ 120 120 120 120 कितने हो गए भाई, ये भी 120 का, ये भी 120 का, हो गया 360 का। कुल मिला के ये बॉन्ड एंगल कितना है 120 का। कुल मिला के sp2 में एक s और 2 p कक्षक आपस में भाग ले पार्टिसिपेट में। एग्जाम्पल है इसका BF3 BCl3 और SO2। देखते हैं अपन BF3 को, चलो बोरोन है, पास में इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 और 2p1 है, क्या है s में एक कक्षक और p में 3, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, और p में 1 है। ये तो क्या इसकी सामान्य अवस्था। अब उसकी क्या बनाएंगे अपन, उत्तेजित अवस्था बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, उत्तेजित अवस्था, वही s में एक और p में 3, ठीक है भाई। sp2 है ना, तो s का दोनों ऐसे कैसे, यहाँ 2s का एक इलेक्ट्रॉन भाई p का ऑलरेडी यहाँ था, और एक s का किस में आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड, उसको पढ़ने क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया। अब BF3 है, एफ है, तो यहाँ एक एफ अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ अपना एफ इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ अपना एफ एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो संकरण में कौन कौन से काम आ रहा है, एक तो s का काम आ रहा है और 2 p काम में आ रहे हैं, तो क्या हो गया भाई, संकरण कौन सा हो गया अपना sp2। कुल यहाँ ही बना रखा है इसको भी, देखो यहाँ फ्लोरीन दे दिया, यहाँ फ्लोरीन दे दिया, यहाँ फ्लोरीन दे दिया, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए भाई, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, और एक s काम में आ गया, एक s और 2 p, तो क्या बन गया अपना sp2। इस प्रकार इसकी संरचना है। बीच में क्या जगह है, b और f और f, और ये जो तीनों कोण है वो क्या हो गए 120 डिग्री। नेक्स्ट अपना sp3 संकरण, परिभाषा क्या हो जाएगी वही, इसमें एक तो s, एक s और क्या हो जाएंगे 3p संकरण में क्या भाग लेंगे, 3p कक्षक, एक s कक्षक, एक s 3p कक्षक संकरण में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। संरचना क्या हो जाएगी चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 तो H और
एच और एच, ठीक है। इसके संग आप ऐसे समझते हो कि भाई तीन पैरों वाली कोई टेबल है तो तीन पैर है, वो तो तीनों ही आए आगे, और इसके ऊपर एक एच और है, ठीक है। CH4 CCl4 SiH4 और क्या है SiF4, इसके एग्जाम्पल है। अपना देखते हैं CH4, क्या देखते हैं भाई CH4, देखो कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2, क्या हो गया 1s2 2s2 और 2p2। एस में तो एस में एक कक्षक और पी में कितने तीन, तो इनमें अपने दो इलेक्ट्रॉन भर दिए इसके। ये तो क्या है इसकी सामान्य अवस्था। अब क्या बनाएंगे अपन उत्तेजित अवस्था, एस और पी में थी, उत्तेजित अवस्था अपन बनाएंगे भाई एस एस और ये पी, ठीक है। यहाँ इसने पूरा भर रखा है, यहाँ एस का क्या था, एस में दो थे, पी में एक, और एस का इलेक्ट्रॉन इसमें क्या गया भाई उत्तेजित हो गए, पी में तीन हो गए। अपन को चार क्या है CH4 अपने पास, क्या है CH4 है, तो चारों हाइड्रोजन का यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन, इस कक्षक में देगा इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक में देगा इलेक्ट्रॉन। तो संकरण में तो एक तो एस काम आ रहा है, और ये तीनों पी काम है, तो sp3 ये क्या हो जाएगा संकरण। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है 109 डिग्री 28 मिनट। पंचकोण क्या होता है भाई sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट संकरण अपना sp3d, परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें कौन कौन क्या काम लेगा, एक तो s, तीन पी के कक्षक और एक डी के कक्षक, और तीनों मिलकर क्या बनाएंगे sp3d संकरण। इस संकरण में एक s तथा तीन पी तथा एक डी कक्षक भाग लेते हैं। संरचना कैसी उसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड का मतलब क्या हो गया, एक तो अपन को त्रिभुज टाइप में बनाना अपन को, ठीक है। ये क्या तीनों यहाँ मान लो ये तीनों क्या बीच में सेंट्रल एटम आ गया, ये तीनों एक जैसे अपने पास कोई बुक होती है, क्या होती है बुक है, क्या है बुक, तो बुक अपने क्या है एक ही प्लेन में है, इस प्रकार ये तीनों है ना, तीनों परमाणु ये क्या एक ही प्लेन में हो गई, ये सेंट्रल एटम। अब एक इसके ऊपर है, मान लो एक बुक के ऊपर पेन रख दिया मैंने, अरे एक बुक के पेन है जो बुक के नीचे लगाया मैंने, क्या लगाया नीचे लगाया। और बंद कोण क्या होता है इसमें 120 डिग्री, भाई जो त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज में तो क्या होगा 120, और ये ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, ये इन तीनों के सापेक्ष क्या बनाएगा भाई 90 डिग्री का, क्या बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा। कुछ इस प्रकार देखना इस पर भाई, देखो ये तो क्या तीनों एक ही प्लेन में, यहाँ कोई सेंट्रल एटम है, ये तो तीनों एक ही प्लेन में, तो इनमें तो क्या होगा भाई 120 डिग्री का। अब एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे, ये अब ये सभी से क्या करेगा सभी से जुड़ेगा, तो एक पिरामिड तो ऊपर हो जाएगा, एक पिरामिड ऐसे नीचे वाले को जोड़ दो तीनों से, तो एक पिरामिड नीचे, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड, दो पिरामिड बन गए। और ये पिरामिड ऊपर वाला है ये तीनों के साथ क्या बनाता है भाई 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्या बनाता है 90 डिग्री का। और ऐसे जस्ट नीचे वाला तीनों के साथ क्या बनाता है 90 डिग्री का, तो बीच वाले तो समतल वाले तो 120 डिग्री हो गए, और ऊपर और नीचे जो जा रहे हैं वो क्या बनाएंगे 90 डिग्री का। एग्जाम्पल है PCl5 और PF5। PCl5 का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 और 3d में क्या है 0, भाई 15 है तो 15 यहीं कंप्लीट हो गया, 2 2 4 10 12 और 3 15। s p में 3 कक्षक और d में कितने होते हैं भाई 5, ये तो क्या है सामान्य अवस्था। उसके बाद क्या बनाएंगे अपने उत्तेजित अवस्था, वही s p और d, ठीक है भाई। तो s का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया इसमें, ये आ गया, तो देखो s में एक हो गया, उसके बाद p में एक था, इसके बाद d में क्या हो गया। अब यहाँ क्या अपने पास PCl5, क्या है PCl5 5 Cl अपने पास, तो एक Cl अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एक Cl यहाँ देगा, एक Cl यहाँ देगा, एक Cl यहाँ देगा, यहाँ पाँचों दीजिए, तो संकरण में क्या मान देखो एक तो S का काम आ रहा है, 3p के काम आ रहे हैं और एक d का काम आ रहा है, तो इन तीनों को मिला के क्या बना लिख सकते हैं sp3d, ये क्या हो गया संकरण। उसके बाद एक संकरण हो रहा है अपना sp3d2, क्या है भाई sp3d2, परिभाषा आप बता सकते हो। इस संकरण में कौन कौन भाग लेगा, एक एस 3p के कक्षक
और 2 के डी के कक्षक और आपस में क्या बनाएंगे sp3d2 संकरण। एक s इस संकरण में एक s 3p और 2 डी कक्षक भाग लेते हैं sp3 संकरण कहलाता है। संकरण क्या होती है अष्टफल के, क्या बनेगी अष्टफल के। मैं बीच में कोई सेंटर लेटर में चारों कोणों पर, मानो ये अपनी बुक है, ठीक है, एक बुक के ऊपर और एक बुक के नीचे, ठीक है, ये चारों के साथ जुड़ा होगा। इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण क्या होता है भाई चारों में भी आपस प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। क्या होता है भाई प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। एग्जाम्पल अपने पास SF6 क्या है SF6। सेल पर अपने पास 16 नंबर सामान्य अवस्था बनाई अपने 1s2 2s2 p6 3s2 3p4 3d0। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4 और d में क्या है, मैं s में क्या बना रहा है इसने 2 बना रखा है और p में अपने को पास पता है 3 है, 4 रखा है 1 2 और 3 और 4 और d में कितने कक्षक होते हैं 5 4 और 5, इसमें 1 बराबर, ठीक। तो ये अब SF6 मतलब फ्लोरीन कितने हैं 6, तो 6 चाहिए अपन को बॉक्स। तो अब इसके क्या बनाएंगे अपन एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो S का S और P के इलेक्ट्रॉन दोनों का आएंगे भाई, डी में तो 0 ना, डी में तो यहाँ तो क्या था 0। तो ये देखो एक तो इस एक्स्ट्रा ये है अपना, ये भी आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा S का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे डी में आ जाएंगे, डी में। तो S में क्या हो जाएगा अकेला बचा अपन को, फिर P है, पिन में एक 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 और डी अपने डी में कितना 5 होते ना 4 5, तो एक इसमें और एक इसमें। अब क्या आ जाएगा भाई यहाँ क्या आ जाएगा फ्लोरीन, सॉरी यहाँ फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ देगा यहाँ देगा यहाँ देगा यहाँ देगा और यहाँ देगा एफ 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 और एफ और एफ, ठीक है, कट गया ये। दोबारा से लेते हैं, तो देखो यहाँ एफ 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 और एफ अपने इलेक्ट्रॉन देती, तो एक तो एस का काम आ रहा है 1 2 3 3 पी के काम आ रहे हैं और 2 डी के काम आ रहे हैं 2 डी के का, तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या लिख सकते हैं sp3d2 संकरण। और जो संरचना इसकी संरचना देखो भाई, चारों कोणों पे अष्टफल की बता दी थी मैंने, बीच में सेंट्रल एटम आ गया, चारों ऐसे जुड़े हुए हैं, ये तो क्या है समतल, ठीक है। समतल में एक ये मानो ये अपने क्या बुक है, एक बुक के ऊपर मैंने पेन लगा दिया, एक बुक के पेन नीचे, तो एफ ये तो चारों कोणों पे और प्रत्येक में क्या डिग्री कौन सा होगा 90 डिग्री। एस एफ 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 ये तो क्या है समतल में है सभी, एक ऊपर है और एक क्या है नीचे। नेक्स्ट संकरण अपना sp3d3 sp3d3 कौन सा है भाई sp3d3 sp3d3 संकरण है। इस संकरण में एक s 3p और 3d ऑर्बिटल या कक्षक पार्टिसिपेट भाग लेते हैं। sp3d संकरण कहता है। इसके संकरण क्या होगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय कुछ इस प्रकार की होगी अपनी, ठीक है। यहाँ बीच में सेंट्रल एटम बन जाएगा, ये सभी प्लेन में होगा, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे। अब ये सभी से टच में होगा तो ये एक ऊपर वाला पिरामिड ऐसे सेम नीचे क्या होगा, तो 2 पिरामिड बन जाएंगे पंचभुजी द्विपिरामिडीय। जो बॉन्ड एंगल होता है इसमें, बॉन्ड एंगल होता है एक तो 72 डिग्री का और एक क्या होता है 90 डिग्री। ये किस प्रकार के आगे अपन डायग्राम में देखेंगे। एग्जाम्पल अपना IF7 आयोडीन है 53 नंबर पे, इसका जो 5s2 5p5 और 5d 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसकी सामान्य अवस्था है P और T। अब जो S और P के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है भाई एक तो इनमें रहेगा, जो बाहर है वो किस में आ जाएंगे D में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी इसकी उत्तेजित अवस्था। देखो S का इसमें आ गया, D में 3 आ गए अपन, इसमें तो IF7 है अपने पास, क्या है 7 है, IF7 है, 7 फ्लोरीन, क्या है 7 फ्लोरीन। तो देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक सभी एक एक इलेक्ट्रॉन तो कक्षक में पहले से आयोडीन का, और एक एक कौन दे रहा है फ्लोरीन दे रहा है, ठीक।
तो एक तो एस का काम आ रहा है 3p और 2d के, तो क्या होगा समीकरण sp3d2। अब देखते हैं इसका डायग्राम। ये अपने पास क्या है, इसका डायग्राम ये इस प्रकार है, पंचभुजीय, बीच में आयोडीन, एफ 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 एफ। ये तो क्या है समतल में, एक समतल के ऊपर एफ है और एक समतल के नीचे एफ। ठीक है, ये तो पंचभुजीय द्विपिरामिड। अब सभी से जुड़ेगा तो क्या बना जाएगा, ये एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे, ये सभी से ऐसे जुड़ेगा भाई। और ये से इस प्रकार नीचे वाला सभी 500 से जुड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये है, बीच में क्या था अपना आई, एक नीचे है आई और एक नीचे के, ओ सॉरी एफ 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 एफ। ठीक है, तो ये समतल में है भाई, नीचे जो समतल में है ये सब, इन सभी में तो क्या होगा भाई 72 डिग्री का, कौन कौन सा होगा 72 डिग्री का, क्या होगा सभी में कोण क्या है 72 डिग्री का। और ऊपर वाले वो क्या सभी के साथ क्या करना है हमने 90 डिग्री के साथ कोण बनाया, तो 2 डिग्री इसमें 72 और 90, 72 और 90। इस प्रकार से अपना जो संकरण का टॉपिक वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहे, देखते यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। और यूट्यूब वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।